बीएमसी चुनाव के नतीजों के साथ ही मुंबई की राजनीति एक बार फिर सुलग उठी है। जीत की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि सियासी तीर कमान तन गई। बांद्रा में उद्धव ठाकरे के घर के बाहर लगा एक बैनर अब सिर्फ पोस्टर नहीं रहा, वो बन गया है महाराष्ट्र की राजनीति का नया संकेतक। बीजेपी के उस संदेश ने जिसमें मराठी मुंबईकर हिंदुत्व और विकास को जीत का प्रतीक बताया गया है, ऐसे में दर्शकों सियासी हलकों में खलबली मचा दी है। बता दें कि ये वही मराठी अस्मिता है जिसे चुनाव के दौरान शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और मनसे ने हथियार बनाया था। आरोप लगे कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की साजिश हो रही है कि मेयर मराठी नहीं होगा, और अब उसी नैरेटिव को पलटते हुए बीजेपी ने जीत को मराठी गौरव से जोड़ दिया है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। मुंबई की बैनर पॉलिटिक्स के साथ साथ विदर्भ के अकोला में सत्ता की सियासी शतरंज भी बीत चुकी है। कोई स्पष्ट बहुमत नहीं, हर चाल निर्णायक है, और इस पूरे खेल में उद्धव ठाकरे की शिवसेना बनकर उभरी है किंग मेकर। तो सवाल बड़ा है, क्या ये बैनर सिर्फ जीत का जश्न है या आने वाले सियासी तूफान का ट्रेलर? मुंबई से अकोला तक महाराष्ट्र की राजनीति किस मोड़ पर खड़ी है, यही बताएंगे दर्शकों हमारे इस खास रिपोर्ट में। जानकारी दें कि बीएमसी चुनाव के नतीजों के बाद मुंबई की सियासत फिर उबाल पर है। जीत का जश्न अब सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं, बल्कि सियासी संदेशों और प्रतीकों की जंग में बदल चुका है। इसी जंग की सबसे तेज तस्वीर सामने आई बांद्रा से, जहां शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर बीजेपी की ओर से लगाया गया एक बैनर महाराष्ट्र की राजनीति का नया फ्लैश पॉइंट बन गया है। दर्शकों, आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे के घर के बाहर लगे बैनर पर बड़े अक्षरों में लिखा था, मराठी जीता, मुंबईकर जीता, हमारा हिंदुत्व जीता और विकास जीता है। धन्यवाद मुंबई, धन्यवाद महाराष्ट्र। दर्शकों, ये सिर्फ धन्यवाद नहीं था, ये सीधा राजनीतिक संदेश था। बैनर के जरिए बीजेपी ने संकेत दे दिया कि बीएमसी में मिली जीत को वो मराठी अस्मिता, हिंदुत्व और विकास तीनों के समर्थन के तौर पर पेश कर रही है। सवाल ये है कि क्या ये बैनर जीत का उत्सव था या उद्धव ठाकरे और उनकी राजनीति पर सीधा वार? ऐसे में दर्शकों, आपको ये भी जानकारी दे कि बीएमसी चुनाव प्रचार के दौरान शिवसेना यूबीटी और मनसे ने मराठी भाषा और मुंबई की पहचान को बड़ा मुद्दा बनाया था। आरोप लगाया गया था कि बीजेपी की योजना मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की है। यहाँ तक कहा गया कि बीजेपी मुंबई के मेयर पद पर मराठी नहीं बल्कि उत्तर भारतीय चेहरे को आगे लाना चाहती है। यही बयानबाजी चुनावी एजेंडा बनी और मराठी बनाम गैर मराठी की बहस ने सियासत को गरमाया। ऐसे में दर्शकों, अब चुनाव के बाद उसी बहस का जवाब बीजेपी ने बैनर के जरिए देने की कोशिश की है, यह कहते हुए कि जीत मराठी और मुंबईकर की है और हिंदुत्व विकास की भी। तो वही दर्शकों, राजनीतिक जानकार ये भी मानते हैं कि मातोश्री के बाहर ऐसे बैनर लगना महज सहयोग नहीं, ये सियासी संदेशों की नई रणनीति है, जहां पोस्टर और बैनर ही बयान बन जाते हैं। और ये रणनीति सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं है, इसकी गूंज अब विदर्भ के अकोला तक सुनाई दे रही है। जानकारी दे कि अकोला महानगर पालिका चुनाव ने एक अलग ही तस्वीर पेश की है। 80 सदस्यीय निगम में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। बीजेपी 38 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन बहुमत के लिए चाहिए 41 पार्षद, यानी सत्ता से बीजेपी महज 3 कदम दूर है, और वहीं से असली सियासी खेल शुरू होता है। दर्शकों, आपको बता दें कि इस खेल में सबसे अहम किरदार है उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी। महज 6 पार्षद, लेकिन सत्ता की चाबी इन्हीं के हाथ में है। यही वजह है कि बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक सबकी नजरें ठाकरे गुट पर टिकी है। बीजेपी ने बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए ठाकरे गुट को ऑफर दिया। वही दूसरी ओर कांग्रेस ने भी बड़ा दाव खेलते हुए साफ कहा है कि हमें कोई पद नहीं चाहिए, बस बीजेपी को सत्ता से दूर रखना है। ऐसे में दर्शकों, सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस विधायक साजिद खान पठान और वंचित बहुजन आघाड़ी प्रमुख प्रकाश आंबेडकर के बीच करीब 45 मिनट तक बंद कमरे में बैठक भी हुई है। इस मीटिंग में एआईएमआईएम और दोनों एनसीपी गुटों के नेता भी मौजूद रहे। संदेश साफ था, बीजेपी के खिलाफ साझा मोर्चा। ऐसे में दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस के पास 21 पार्षद है और वो चाहती है कि ठाकरे गुट, वंचित, एआईएमआईएम और एनसीपी के साथ मिलकर अकोला में सत्ता बनाई जाए। तो वही दर्शकों, अगर सीटों का गणित आपको समझाए तो अकोला महानगर पालिका की तस्वीर कुछ यूँ है। कुल सीटें हैं 21 और बहुमत का जादुई आंकड़ा है 41।
बीजेपी को मिली है 38 सीटें, कांग्रेस को 21, शिवसेना यूबीटी 6, शिंदे शिवसेना 1, एनसीपी अजित पवार 1, एनसीपी शरद पवार 3, वंचित बहुजन आघाड़ी 5, एआईएमआईएम 3, आज़ाद 2। ऐसे में गणित साफ है, अगर ठाकरे गुट इधर गया तो बीजेपी की सरकार और उधर गया तो बीजेपी बाहर। ऐसे में दर्शकों, एक तरफ मुंबई में बैनर पॉलिटिक्स के जरिए सियासी संदेशों की जंग, तो दूसरी तरफ अकोला में बंद कमरों के भीतर सत्ता की शतरंज। बीएमसी की जीत ने बीजेपी को आत्मविश्वास जरूर दिया है, लेकिन अकोला ने यह साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र की राजनीति में अभी आखिरी चाल बाकी है। सवाल बस इतना है, उद्धव ठाकरे किस तरफ जाएंगे, सत्ता की ओर या विपक्ष की रणनीति की ओर। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।